उसको छोड़ना योग्य नहीं होगा। कदाचित हमको थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, हम पढ़ेंगे भी, लेकिन बहुत ही मार्मिक चर्चा आएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत न्याय की आधारभूत भी चर्चा चलेगी, क्योंकि हम इनसे परिचित नहीं ना, तो इन शब्दों से, इन टर्मिनोलॉजी से हमको परिचय भी करना जरूरी होगा। देखिए, कल हमने ऊपरी चर्चा की थी। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और कुछ कुछ बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करें, ठीक है। थोड़ा सा उपयोग दीजिए, हो सकता है थोड़ा मोनोटोनस भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है ये विषय। और जब तक ये भाव नहीं समझेंगे तो पूरे इस ग्रंथ में क्या परोसा जाने वाला है, या इस ग्रंथ के जितने भी टीकाकार हैं उन्होंने जिस प्रकार से विषय का निरूपण किया है, उन विषयों को हम समझने में असमर्थ होंगे। इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो, मैं अनुशीलन की पेज नंबर 2 उसके ऊपर हूँ, पृष्ठभूमि उसका हेडिंग ही है, वही से हम पढ़ना प्रारंभ करने वाले हैं। गाथा है तो हम ऐसे ही, मैंने जैसे कल बताया कि हम भाव ही लेते जाएंगे, लेकिन पृष्ठभूमि अभी पढ़नी है अपने को। आइए, हाँ, कलश जो आएंगे, कलशों को भी हम समझेंगे, हाँ, प्लस गाथा, मतलब ये पूरा एक साथ कंटिन्यूअस चलेगा, काफी दिन तक आराम से चलेगा, पूरा उपयोग लगेगा। मैं भी थोड़ा सा मेहनत करूंगा, तो जितनी अपन शक्ति से अपन पेश कर सकते इस विषय को, बिल्कुल प्रयास होगा। आइए थोड़ा सा पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों का सार यह काल जयी प्रवचन सार आचार्य कुंद की सर्वाधिक प्रचलित अद्भुत सशक्त संरचना है। एक 2-3 विशेषण आए हैं यहाँ पर, उन विशेषणों के ऊपर चर्चा करनी है। पहली बात तो जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों की सार, महत्वपूर्ण बात। ये कहकर क्या कहना चाहते हैं लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये इज एज गुड एज भगवान हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। ओके, इसके लिए जो कंडीशंस थी, मुझे जाना है कहा, विदेह क्षेत्र, वो भी आर्यखंड में, और डायरेक्ट साक्षात भगवान की वाणी। अरे साक्षात क्या, ये भी तो वही है, ये भी वही है, ये यहाँ पर कह रहे। देखो, महिमा लाइए, हम डायरेक्टली भगवान की वाणी सुन रहे हैं, इसका भावभाषण होना चाहिए, बहुमान आना चाहिए। आचार्य कुंद अमृत परोस कर गए हैं, और हाँ, इस अमृत का पान हम नहीं करेंगे तो बहुत अभाग्य वाली हमारी स्थिति होगी। विचार करना है, ठीक है। जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों का सार यह कालजयी प्रवचन सार आचार्य कुंद की सर्वाधिक प्रचलित अद्भुत सशक्त संरचना है। प्रचलित भी लिखा है, और एक शब्द आया है। प्रचलित मतलब क्या? आप देखोगे देशों विदेशों में सभी जितने भी फिलॉसफी के ग्रंथ है, हाँ, वो इसी के आधार से चलते हैं। अब मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको आगे बढ़ते बढ़ते इसी का आधार मतलब क्या। लेकिन जहां जहां जैन फिलॉसफी की चर्चा आती है, तो उस फिलॉसफी के पाठ्यक्रम में प्रवचन सार ग्रंथ शामिल है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाइए और जहां पर जैन फिलॉसफी पढ़ाई जाती, वहां पर प्रवचन सार नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कल मैंने आपको बताया कि ये प्रवचन सार ग्रंथ सबसे पहले फ्रांस की लाइब्रेरी में मिला है, वहां से यहाँ आया है। अपने यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन वहां से यहाँ आया है। A.N. उपाध्याय नाम के एक प्रोफेसर थे शिवाजी यूनिवर्सिटी के, वे वहां पर गए और किसी कारणवश लेक्चर देना था। वहां पर उन्होंने देखा कि वहां के पाठ्यक्रम में प्रवचन सार है, सिखाया जा रहा है। ओ आश्चर्य की बात, वहां पढ़ा रहे हैं, अपन इससे अनभिज्ञ है। अर्थात गोरे पढ़ रहे हैं और हम
हम उसे अपरिचित है। चलो अच्छी बात है। देखो अपना योग कहिए, अपना पुण्य उदय कहिए कि इस काल में अनेक ग्रंथ सहजता से उपलब्ध हो गए हैं। अब हमारा पाप का उदय कहिए कि हमको एक तो पढ़ाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, एक, और दूसरी हमारी रुचि भी कहाँ उस जाति की रही है कि हम किसी चीज को गंभीरता से समझ सके, सुन सके, है ना। तो ये दोनों में बहुत ह्रास हुआ है। आइए अपन इस भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि को हम उसका अमृतपान करने के लिए कटिबद्ध हो जाए। और मूल प्रयोजन जिनवाणी का रसास्वादन करना नहीं है, इस रस के आस्वादन करने पर इसको पचाना है, पचाना। मात्र पी लिया, अरे पी लिया तो उसमें काम नहीं होगा, यहाँ पर पचाना है। अर्थात इससे वो पौरुष आएगा कि अनंत सामर्थ्य का धनी मैं हूं, ये विश्वास हम में जागृत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। समस्त जगत को ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के रूप में प्रस्तुत करने वाली यह अमर कृति विगत 2000 वर्षों से निरंतर पठन पाठन में रही है। इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व। व्हाट इज ज्ञान तत्व और व्हाट इज ज्ञेय तत्व मैं चर्चा आगे करूंगा ही। चलो अभी ही कर लेता हूं, या अभी कर लेता हूं। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व। देखो ज्ञान तत्व मतलब जो जानता है सो ज्ञान, और ज्ञेय मतलब जो जानने में आ रहा है सो ज्ञेय। एक बात, ठीक है। इसी को थोड़ा सा तात्विक या तार्किक दृष्टि से मैं शब्द में बांधने की कोशिश करूं तो इसी को प्रमाण और प्रमेय, समझ में आ रहा है क्या? प्रमाण और प्रमेय ऐसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा। देखो ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कोई भी षड दर्शन की चर्चाएं चलती है ना, उनका विभाजन प्रमाण और प्रमेय इन दो बिंदुओं में ही होता है। फिर से जहां पर भी षड दर्शन की चर्चाएं चलेगी, मान लो चार्वाक मत है, बौद्ध मत है, सांख्य मत है, नैयायिक है, प्रभाकर है, ये जितने मत है ना, सब अपने अपने कथन उनको दो भागों में विभाजित करना पड़ता है। अर्थात एक प्रमाण तत्व में और एक प्रमेय तत्व में। अर्थात आप ज्ञान का स्वरूप, प्रमाण इज इन शॉर्ट ज्ञान, ठीक है। यहां पर ज्ञान तत्व बताया ही है, तो प्रमाण इज नथिंग बट ज्ञान तत्व और प्रमेय इज नथिंग बट ज्ञेय तत्व। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन फिर ये शब्द चेंज क्यों किया गया? आपने ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व ही रखना चाहिए था। नहीं ना, ये तर्क की भाषा है। और प्रमेय उसको कहते हैं जो ज्ञान द्वारा प्रमाणित किया गया हो। फिर से बोलू, प्रमेय किसको कहेंगे? जो ज्ञान द्वारा प्रमाणित किया गया हो, अर्थात मोहर लग गई है, सील लग गई है, यस, चलो ओके, अर्थात सक्सीडेड, मतलब प्रमेय वो उसके ऊपर प्रमाण की सील लगी होनी चाहिए, अर्थात प्रमाण के द्वारा तर्क की कसौटी पर कसा गया होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा और मैं प्रमाण की चर्चा करूंगा। देखो ये जो कौन, जैसे चार्वाक मत का बताया, चार्वाक मत कितने प्रमाण मानते हैं? कहते एक प्रमाण मानते हैं। क्या है वो एक प्रमाण? कहते प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या? जो अभी है ना सामने उतना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चार्वाक मत की बात चलती है। अब ये कहने में क्या दिक्कत है? कह रहे दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी है इसका मतलब मान लो मैं हूं ना, हाँ हूं, ओके। मेरे पिता हाँ अभी होंगे तो वे भी है, और पिता के पिता नहीं है अर्थात वे नहीं है, अर्थात उनको मानता ही नहीं, उनकी कभी हयाती हुई होगी ये भी मानता नहीं है चार्वाक मत। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, अर्थात जो अभी अवेलेबल है उसी को यहां पर चार्वाक स्वीकार करता है, जो अवेलेबल नहीं है उसको स्वीकार नहीं करता है। इसमें दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि हम कैसे जीव राशि को डिफाइन करेंगे।
या कैसे हम धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों को हम डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि है ये दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर चर्चा चल रही है, तो ये हम दिखाई नहीं देंगे। या फिर जितने भी पुद्गल स्कंद है जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, उनकी भी चर्चा नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? या आप थोड़ा सा और विचार कीजिए ना, जैसे अभी जितने भी सैटेलाइट्स चल रहे हैं ना, सैटेलाइट चलते, रडार चलते हैं, तो रडार के माध्यम से जितनी भी ध्वनियां निकलती है या फिर जितने भी रेज निकलते हैं, वो रेज भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो कहने की बात इतनी है कि चार्वाक मत में बहुत कचास है। चलो बौद्ध मत देखते। बौद्ध मत क्या करता है? बौद्ध मत कहता है कि दो प्रकार के प्रमाण है, अर्थात एक प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान प्रमाण कहता है। ठीक है, बौद्ध मत क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष और अनुमान। व्हाट इज अनुमान? कह रहे जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरे पिता के पिता होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कैसे? हमने अनुमान से जाना। समझ में आ रहा है? अनुमान प्रमाण से हमने ये बात जानी। तो प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे बौद्ध ने। फिर सांख्य ने 3 माने हैं, नैयायिक ने 4 माने हैं, प्रभाकर ने 5 माने। ये अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में ये सब विषय अपना हो गया है, मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। कहने की बात, प्रमाण मतलब ज्ञान, और वो ज्ञान किस जाति का कैसा है वो उसकी चर्चा चल रही है। आइए, जैनियों ने क्या माना है प्रमाण के बारे में? जैनी कहते हैं, जैनी ने प्रमाण 2 प्रकार के माने हैं। कौन से? कह रहे एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। बौद्ध ने कौन सा माना था? प्रत्यक्ष और अनुमान माना था। लेकिन प्रत्यक्ष मतलब क्या उनका था? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। हमारा प्रत्यक्ष ये सकल प्रत्यक्ष है या पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, और उसी में हमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी डाल दिया है। अगर डालना है तो डाल दीजिए। और परोक्ष प्रमाण में हमने स्मृति, प्रत्यवी, तर्क, अनुमान और आगम माना है। अब देखो, बौद्ध ने आगम प्रमाण नहीं माना है और हमने आगम प्रमाण माना है। आगम प्रमाण मानकर हमने क्या उपलब्धि की है? हम की हवा में कोई बात नहीं कर रहे, किसी ने ये प्रत्यक्ष देखे, उसी के बताए हुए गे को हम अनुमान के माध्यम से नक्की कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? या आगम के माध्यम से हम नक्की कर रहे हैं, इसको हम आगम प्रमाण मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जैनियों की व्यापकता पूरे वस्तु स्वरूप को एकदम अधोरेखित करके छोड़ देती है। तो ये प्रमाण की चर्चा मैंने थोड़ी बहुत की है, ये हार्डली एनीथिंग है, बट मुझे इतना ही कहना था कि प्रमाण तत्व और प्रमेय तत्व। अब प्रमेय तत्व क्या है? जिसको प्रमाण ने नक्की किया है कि हाँ ये वस्तु है और इसका स्वभाव ऐसा है, तो वो प्रमेय तत्व हो गई। समझ में आ रहा है क्या? एक बार प्रमाण की सिद्धि हो जाती है ना, तो फिर प्रमाण के द्वारा किसी भी विषय की सिद्धि हो गई, वो हमारे लिए अप्रमेय तत्व हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो जैसे प्रमाण तत्व और प्रमेय तत्व। प्रमेय तत्व क्या है? एक ग्रंथ ही है प्रमेय तत्व, प्रमेय कमल मार्तंड, है ना, वो एक है। और क्या है? प्रमेय रत्नमाला। तो ये क्या है? ये उसी की चर्चा कर रहे हैं, प्रमेय की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहले अभी भी उक्ति चलती है, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजयम कवि काव्यम रत्नत्रय निधिम। क्या कहा? यदि आपको प्रमाण देखना है तो आप अकलंक को देख लीजिए, अकलंक का साहित्य देख लीजिए। यदि आप लक्षण देखना चाहते हैं तो आप पूज्यपाद के साहित्य को देख लीजिए, और यदि आपको काव्य ही देखना है तो आप धनंजय कवि को देख लीजिए। क्यों? ये 3 रत्नत्रय निधि है, अर्थात शास्त्रों के रत्नत्रय निधि है। मुझे इतना कहना क्यों है? इतना इसलिए कहना है कि प्रमाण की बात मुझे करनी थी। आचार्य अकलंक ने पूरे प्रमाण की ही सिद्धि की है, ओके, राजवार्तिक आदि में।
और पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि लिखा। सर्वार्थ सिद्धि में क्या किया, उन्होंने सबकी डेफिनेशंस बनाते गए। जैसे मति ज्ञान किसको कहते हैं, तो कह रहे मति ज्ञान आवरण के क्षयोक्षम में होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। नहीं कह रहे, दिस इज नॉट कंप्लीट परिभाषा, इनकम्प्लीट परिभाषा। सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी कहते ऐसा देखो, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम में तथा दर्शनावरण कर्म के क्षयोक्षम में तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से जो ज्ञान जीव को प्रकट होता है उसको मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वीर्यांतराय उन्होंने लगाया है कि ताकत कौन देगा उस ज्ञान को जानने की सामर्थ्य, तो कह रहे वीर्यांतराय, इसलिए वीर्यांतराय भी डाल दो उसके साथ में। ये कह रहे हैं ये लक्षण, मतलब मति ज्ञान का लक्षण डिफाइन करने के लिए उन्होंने ऐसी परिभाषाएं बनाई है। चलो, मुझे तो इतना कहना है कि हर किसी का अपना अपना एक विशेषता है, उस विशेषता को हम आचार्य के इसमें देख रहे हैं। लेकिन प्रमाण की बात, प्रमाण के दिग्गज विद्वान हम आचार्य अकलन को मानते हैं। ठीक है, देखो और एक बात, जैसे गेय पदार्थ है। गेय पदार्थ मतलब क्या? गेय पदार्थ में निज पदार्थ प्लस पर पदार्थ ये दोनों लिए जाएंगे, क्योंकि गेय में मेरा, हाँ बोलिए। जो ज्ञान तत्व है वो प्रमाण आएगा और गेय तत्व है प्रमेय आएगा। बराबर बराबर, ज्ञान तत्व है वो प्रमाण तत्व है और गेय तत्व है वो प्रमेय तत्व। ये रफ लाइन दी थी, लेकिन सचमुच प्रमेय तत्व किसको कहा मैंने? प्रमेय तत्व जो प्रमाण तत्व द्वारा प्रमाणित किया गया है, अर्थात उसको कंफर्मेशन मिली है, सील लग गई है, ये दिस इज ओके, तभी जाकर उसको प्रमेय तत्व कहा जाएगा। ओके, जैसे थोड़ा सा आपको गेय तत्व, आकाश कुसुम, आकाश कुसुमवत ऐसा बोल दिया, या गधे के सिंह समान ऐसा कुछ बोल दिया, तो वो प्रमेय तत्व नहीं कहलाएगा। वो गेय तत्व तो हो सकता है, कदाचित हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रामाणिक ज्ञान के द्वारा जिसके ऊपर मोहर लगी है उसको ही प्रमेय तत्व कहा जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। हाँ जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी सेकेंड पैराग्राफ में आ जाए। हाँ, ये प्रमाण तत्व का जो बेस है, जो उसके आधार बोलते हैं, हाँ, दिव्य दरी में जो है उसका ही बेस है ना वो, हाँ, उसके बेस पे ही हम बोल सकते हैं। देखो तत्वार सूत्र, देखो ये सारी जितनी भी टीकाएं खड़ी हुई है ना, आकलन ने लिखी हो, सर्वार्थ सिद्धि लिखी गई, पूज्यपाद ने लिखी, या फिर विद्यानंदी ने लिखी, सबने जो लिखी है सब तत्वार सूत्र के को बेस बनाकर लिखी है। आत्ममीमांसा भी जो हुई है वो भी तत्वार सूत्र को ही बेस बनाकर, या आप तो परीक्षा जो कुछ हुई है वो भी तत्वार सूत्रकार को ही बेस बनाकर हुई है। तो कहने की बात इतनी है कि सारा अपना बेस, अपना फाउंडेशन एक प्रवचन सार। अब प्रवचन सार में कौन से ग्रंथ के, कौन से सूत्र के ऊपर ये लक्ष्य जा रहा है? कह रहे प्रवचन सार का जो पहले अध्याय का 6वां सूत्र है, प्रमाण नैर अधिगम। समझ में आ रहा है क्या? प्रमाण नैर अधिगम अर्थात वस्तु का अधिगम कैसे होता है? कहते प्रमाण और नय के माध्यम से वस्तु का अधिगम होता है, वहां पर वो बात आई है। अब वो प्रमाण मतलब क्या? आगे उन्होंने कहा कि मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य, ये 5 सूत्र आगे लगा दिए, 4 सूत्र। तो कह रहे कि ये क्या है? वही प्रमाण ज्ञान को हम और विस्तार से बता रहे हैं। मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, ये प्रमाण ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? फिर पूरा आगे चलकर उन्होंने मति ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान क्या है, मन परे ज्ञान क्या है, सबके ऊपर चर्चा की। और फिर आपने वहां पर देखा होगा कि मति ज्ञान के भी कुछ भेद बनाए। मेरे ख्याल से 16वां सूत्र है, इत्यनर्थांतरम, मति स्मृति चिंता अभिनिबोध, क्या है, बराबर है ना? मति स्मृति चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। तो वहां पर भी मति स्मृति चिंता, मति ज्ञान का एक भेद मति स्मृति प्रत्यभि
पृथ्वी तर्क, चिंता मतलब तर्क, और अनुमान, ये क्या है, मति ज्ञान के ही पर्यायवाची है। लेकिन याद रखना ये परोक्ष ज्ञान है। ये मति ज्ञान में ये परोक्ष ज्ञान के भेद है। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद है क्या मति ज्ञान में? मैं जब ये घटित कर रहा हूं कि ये परोक्ष ज्ञान है, इसका मतलब मति ज्ञान में कुछ प्रत्यक्ष है क्या? हाँ है। जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं ना, उसको हम प्रत्यक्ष भी कहते हैं। अर्थात अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। हालांकि वो भी परोक्ष है, लेकिन मति ज्ञान के ही दो भेद किए, एक परोक्ष मति ज्ञान, एक प्रत्यक्ष मति ज्ञान। और प्रत्यक्ष मतलब क्या? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान है, तो वो भी परोक्ष। इन ओवरऑल मति ज्ञान इज परोक्ष मति ज्ञान, बट उसके भी हमने दो भेद किए। ये ऐसा भेद क्यों किया? क्योंकि अन्य मति आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सुनना, इसको प्रत्यक्ष कहता है, या लोक व्यवहार भी ऐसे चलता है। इसलिए उनके साथ चर्चा करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए उसको हम साम व्यवहारिक, व्यवहार मतलब व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसलिए हम उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन है तो वो परोक्ष ज्ञान। हाँ, मुझे इतना क्यों कहना था, ये परोक्ष ज्ञान, ये सब प्रमाण ज्ञान की चर्चा है। और प्रमाण ज्ञान ये तत्वार सूत्र के आधार से हम आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थात वहां पर प्रमाण ज्ञान की चर्चा आई है। प्रमाण ज्ञान मतलब इन शॉर्ट सम्यक ज्ञान प्रमाण आगे आया। कौन सी ये सम्यक ज्ञान प्रमाणम, ये परीक्षा मुख सूत्र का एक सूत्र है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात सम्यक ज्ञान ही प्रमाण। अभी सम्यक ज्ञान कौन सा है, मेरा प्रश्न है। मति ज्ञान सम्यक है क्या? मति ज्ञान सम्यक है क्या? नहीं। हाँ, नहीं, देखो और एक बात, जब हम मति ज्ञान कहेंगे तो आप उसको सम्यक मति ज्ञान, खाली मति ज्ञान जहां पर भी चर्चा आएगी उसको आप सम्यक मति ज्ञान ही समझना। और कुमति ज्ञान के लिए कुमति ज्ञान या विपरीत मति ज्ञान, ऐसा जो कोई लगना है वो विशेषण लगेगा। लेकिन जब कोई विशेषण नहीं लगा है तो उसको हम सम्यक ज्ञान ही कहेंगे। ठीक है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान। देखो सूत्र भी ऐसा ही है। और देखो तद विपर्यस्य 25वां सूत्र है, देखो तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का 25वां सूत्र, तद विपर्यो। हाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, श्रुत और अवधि ये विपरीत भी होते हैं। ओके, चलिए, तो वो विपरीत की चर्चा बाद में, लेकिन सम्यक ज्ञान को मात्र मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ऐसा ही उसका निरूपण चलता है। बट आइए यहाँ पर ये कहना है कि प्रमाण ज्ञान की चर्चा ये तत्वार सूत्र के बेस पर ही हुई है। आपको ज्ञात होना चाहिए इनफैक्ट कि इस 6वें सूत्र के ऊपर कितना बड़ा जिनागम भरा है, आप यकीन नहीं कर सकते। अर्थात सब कुछ इसी 6वें सूत्र के बेस पर ही खड़ा है। समझ में आया? इस सूत्र को हटा दो तो तत्वार सूत्र में कुछ बचा नहीं है। टीकाकारों ने पन्ने भर भर के मात्र इस 6ठे सूत्र के ऊपर ही टीका की है, मतलब उसके ऊपर ही विश्लेषण किया है। हमारा ज्ञान बहुत अल्प है, मतलब हम कहाँ स्वयं को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक रूपरेखा, एक आउटलाइन, क्या विषय वस्तु है ये भी तो हमको जानना चाहिए ना। कदाचित भविष्य में योग्यता होगी, कोई पढ़ाने वाला होगा तो एटलीस्ट वो क्या पढ़ा रहा है ये तो समझने की अपनी पात्रता तो होनी चाहिए, तो इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी। यद्यपि आचार्यों में कुंद और उनकी कृतियां में समयसार सर्वोपरि है, तथापि समयसार अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक विषय वस्तु के कारण विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त नहीं कर सका, पर अपनी विशिष्ट शैली से वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक प्रवचन सार का प्रवेश सर्वत्र अबाध है। इन शॉर्ट में इस पैराग्राफ का अर्थ इतना ही करूं, प्रवचन सार वस्तुपरक सत्य ग्रंथ है
और समय सार अध्यात्म परक सत्य ग्रंथ है। समझ में आ रहा है क्या? अध्यात्म की विषय वस्तु लिया हुआ यह समय सार ग्रंथ है और वस्तु की विषय वस्तु लिए हुए ये प्रवचन सार ग्रंथ है। वस्तु मतलब क्या? वस्तु कोई भी हो सकती है, छह द्रव्य वस्तु है। समझ में आ रहा है क्या? समय सार में मात्र आत्म वस्तु की चर्चा है, इसलिए उसको अध्यात्म परक ग्रंथ कहा। और यहाँ पर 6 द्रव्य है विषय जिसका, इसलिए इसको वस्तु परक ग्रंथ कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था का प्रतिपादक यह ग्रंथराज आचार्य कुंद की ऐसी प्रौढ़तम कृति है कि जिसमें वे आध्यात्मिक संत के साथ साथ गुरु गंभीर दार्शनिक के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं। देखो, ये कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी दर्शन है, दर्शनों का विभाजन प्रमाण और प्रमेय के बल पर ही किया जाता है। अर्थात आपको आपका प्रमाण का विषय क्या है और आपका प्रमेय का विषय क्या है, इतना ही आपके शास्त्र में पहले चर्चा की जाएगी, उसके बाद में सब आगे बढ़ेगी बात। अर्थात प्रमाण और प्रमेय जिसका खड़ा ही नहीं है वो दर्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गई। तो आप देखिए 2000 वर्ष पहले आज जितना भी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है वो प्रमाण और प्रमेय के बल पर ही चलता है। आचार्य कुंद ने 2000 वर्ष पहले ही प्रमाण और प्रमेय की चर्चा की थी। ओके, आप समझ रहे होंगे कि कितनी गंभीर विषय वस्तु उस समय में ही लिखी गई है। आचार्य जयसेन के अनुसार यह यदि पंचास्तिकाय की रचना संक्षेप रुचि वाले शिष्य के लिए हुई थी तो इस ग्रंथाधिराज प्रवचन सार की रचना मध्यम रुचि वाले शिष्य के लिए हुई है। ठीक है, आगे सरल है। यद्यपि इस ग्रंथाधिराज पर अद्यावधि मतलब अब तक विभिन्न भाषाओं में, अंडरलाइन वर्ड, विभिन्न भाषाओं में अनेक टीकाएं लिखी गई है, तथापि इस ग्रंथराज की रचना के लगभग 1000 वर्ष बाद, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, आचार्य अमृतचंद्र ने तत्व प्रदीपिका और उसके लगभग 300 वर्ष बाद आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति संस्कृत टीका लिखी थी। चलो अब थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करो। व्हाट इज तत्व प्रदीपिका? शब्दशः अर्थ देखते हैं। तत्व प्रदीपिका, तत्व वस्तु, तस्य भावं तत्व, प्रदीपिका प्रकाश करने वाली, अर्थात वस्तु का प्रकाश करने वाली दीपिका। ओके, और प्रकृष्ट रूप से प्रकाश करने वाली प्रदीपिका। समझ में आ रहा है क्या? तत्व प्रदीपिका मतलब वस्तु का प्रकृष्ट रूप से प्रकाशन करने वाली ये तत्व प्रदीपिका। देखो, आचार्य ने ऐसे तुक्के लगाए नहीं है। देखो, जैसे हमको कोई बच्चा अपने घर जन्म ले तो अपन क्या करते हैं, उसका क्या नाम रखना, देयर इज सम थॉट प्रोसेस और नॉट, होता ही है। अर्थात कोई ना कोई थॉट हुए बिना ऐसा ही हम नाम रखते नहीं है। इतना ही नहीं, हम गूगल सर्च करते क्या नाम रखा जाए, क्या नाम हो सकते हैं, या फिर अपने किसी विद्वान को या पंडित को भी पूछते इसका क्या नाम रखना चाहिए। यह ऐसा होता है कि नहीं होता है? अर्थात कुछ गंभीर बात रखने की बात होती है ना। जैसे हमको श्रेयांश हुआ तो हमने श्रेयांश मतलब कल्याणकारी, राइट। तो ये हम चाहते थे किसी भगवान का नाम ही होगा उसका, अर्थात वो उसके लिए प्रेरणात्मक बात होगी, और दूसरा उसका अर्थ भी बहुत गंभीर होगा, कल्याण करने वाला होगा सबका। तो ऐसे ही ये बात क्या कह रहे हैं कि ये ग्रंथ का अर्थ क्या है? तत्व प्रदीपिका। तत्व अर्थात वस्तु स्वरूप का प्रकाशन करने वाला और प्रकृष्ट रूप से प्रकाशन करने वाला, इसलिए ग्रंथ सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। और आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति नामक टीका लिखी, किससे? अमृतचंद्र के बाद 300 वर्ष के बाद में तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। अब याद रखना थोड़ी सी एक बात, अमृतचंद्र ने समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय इन तीनों ग्रंथों के ऊपर, कुंद के ग्रंथों के ऊपर टीका की है। ठीक है। अब समयसार की टीका का नाम है आत्मख्याति टीका, प्रवचनसार की तत्व प्रदीपिका और पंचास्तिकाय की समय व्याख्या।
क्या है? समय व्याख्या। अभी समय व्याख्या में बहुत अर्थ है। क्या अर्थ है? समय मतलब क्या? समय मतलब छह द्रव्य। तो छह द्रव्य की व्याख्या जहां पर आएगी उसको पंचास्तिकाय कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बहुत थॉट प्रोसेस उसके साथ में अलाइंड है। ओके, तो ये अब देखो, जयसेन आचार्य ने समयसार की टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति लिखा, प्रवचन सार की टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति, और पंचास्तिकाय की टीका का नाम भी तात्पर्य वृत्ति। नो चेंज। वाई सो? कह रहे तात्पर्य वृत्ति मतलब तात्पर्य क्या है, अर्थात मेरे कहने का मतितार्थ क्या है, निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, हम कह रहे हैं। वृत्ति मतलब क्या होता है? वृत्ति मतलब होता है टीका। टीका मतलब क्या? उसके ऊपर विश्लेषणात्मक कोई बात लिखी जा रही है। तो कह रहे कि हम निष्कर्ष रूप कोई विश्लेषण कर रहे हैं। इतना सा है। समय सार पर विश्लेषण कर रहे हैं, प्रवचन सार पर विश्लेषणात्मक टीका लिख रहे हैं, और पंचास्तिकाय पर विश्लेषणात्मक टीका लिख रहे हैं। सो दिस इज तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य समझ में आया क्या? मतलब वो ज्यादा उलझाना नहीं चाहते थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सरल विषय को रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये दोनों के थॉट प्रोसेस में आपको अंतर दिखाई दे रहा है क्या? आचार्य अमृतचंद के थॉट प्रोसेस में और जयसेन स्वामी के थॉट प्रोसेस में। अभी जैसे थोड़ा सा विचार कीजिए, आत्मख्याति, ये नाम क्यों लिखा गया है? आत्मा की को ख्यात करने वाला, अर्थात प्रसिद्ध करने वाला, ऐसा यह मेरा आत्मख्याति ग्रंथ है। समझ में आ रहा है क्या? दम दिखता है कि नहीं उसमें? मतलब उसमें आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला। ओ दिस इज ग्रेट, आत्मख्याति, है ना? तो ये अर्थों में थोड़ा सा भाव भरा होता है। हमको आचार्य के हृदय में बैठकर इन अर्थों को खोज कर निकालना पड़ता है। ठीक है, और फिर उस ग्रंथ की भी महिमा, उसकी मौलिकता हमारे दृष्टि में आ जाती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 3, पेज नंबर 3 पर आ जाइए। तत्व प्रदीपिका का एक प्रांजल भाषा में लिखी गई प्रौढ़तम कृति है। अंडरलाइन द वर्ड प्रौढ़तम। प्रौढ़, देखो एक है प्रौढ़, प्रौढ़तर और प्रौढ़तम। समझ में आ रहा है क्या? सुपरलेटिव डिग्री लगाई है। सिंगुलर नहीं है, कंपैरेटिव नहीं है, ये सुपरलेटिव। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रौढ़तम कृति है, अर्थात उत्कृष्ट और गंभीर, ऐसी एक कृति है। आगे, और तात्पर्य वृत्ति सरल भाषा और सुबोध शैली में लिखी गई खंडान्वयी टीका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खंडान्वयी? खंड मतलब टुकड़े टुकड़े करके। ठीक है, मान लो गाथा लिखी है, गाथा को एक एक शब्द और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ, उसको सरलीकरण करने के लिए खंड करना, अर्थात टुकड़े करना, और उसके शब्दार्थ सामने सामने लिखते जाना। तो ये तात्पर्य वृत्ति खंडान्वयी कृति है। और तत्व प्रदीपिका ये गंभीर विषय को प्रतिपादन करने वाली ऐसी ये प्रौढ़तम कृति है। आइए आगे, इस ग्रंथराज की विषय वस्तु को 3 महाधिकारों में विभाजित किया है। ओके, अब यहाँ पर कौन से अधिकार आने वाले हैं ये भी बताया जा रहा है। देखो, आचार्य अमृतचंद्र ने 3 अधिकार इसमें निश्चित किए। कुंद स्वामी ने कोई भी अधिकार लिखा नहीं है, वो तो लिखते गए धड़ाधड़ 275 खत्म। लेकिन टीकाकार बैठे उसी के लिए, टीकाकार, और उसमें विशेषता निरूपण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो अभी जैसे अमृतचंद्र स्वामी ने भाग है, तो कह रहे पहला भाग ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ठीक है, पहला भाग वो लगभग 92 गाथा, 92 गाथा का पहला विषय ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कहकर हमको क्या अपेक्षित है? ज्ञान तत्व कहकर मात्र ज्ञान की महिमा, ज्ञान की बात चलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर ज्ञान नहीं कह रहे हैं,
यहाँ पर केवल ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान की महिमा के माध्यम से घटित कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात ऐसे सामर्थ्य वाला मेरा भी ज्ञान शक्ति रूप से विद्यमान है, लेकिन केवल ज्ञान का यहाँ पर निरूपण करने वाले हैं, ठीक है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन 1 से 92 गाथा तक ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, फिर 93 से लेकर 200 गाथा तक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ठीक है। ज्ञेय तत्व में 6 द्रव्य की चर्चा है, ओके, और द्रव्य का स्वभाव कैसा है उसके ऊपर चर्चा है, और वे आपस में मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, उनमें कौन सा एक साथ रहते नहीं रहते, उनमें कौन सा एक क्षेत्रावकाश संबंध होते हुए भी उनमें आपस में पृथकत्व किस बल पर है, इसको सिद्ध करने के लिए ये पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, ठीक है। और फिर 200 गाथा से आगे 201 से लेकर 275 तक चरणानुयोग सूचक चुनेगा, अर्थात चरणानुयोग परख बात वहां पर आएगी। ये सब मैंने समझ लिया, अब इसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन इज मुनि अवस्था। तो देखो आचार्य देव कितना गंभीरता से हमको मात्र समझा नहीं रहे, हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं एप्लीकेशन क्या करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे एप्लीकेशन जरूरी है। मात्र सुनना ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो ये है कि जो सुना है उसका चरवन किया जाए, मात्र चरवन नहीं करना, जुगाली नहीं करना, जुगाली कर कर उसको निगलना और निगल कर उसकी अपने में पौरुष, अपने सामर्थ्य बढ़ाना। समझ में आ रहा है क्या? मात्र खाना कोई बड़ी बात नहीं, मात्र जुगाली करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो जुगाली की है उसका एप्लीकेशन करना, अपने जीवन में उतारना और अपना पुरुषार्थ क्षण क्षण में बढ़ाना, अपनी भूमिका को और उत्तर ऊपर करना, अपनी विशुद्धता को और बढ़ाना, ये इसका प्रयोजन। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम वहां तक नहीं जा पाए, एटलीस्ट निर्णय तो कर सकते कि ये दिस इज द मार्ग और मैं कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, स्वयं को बोल देना तू गलत कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कोई भी तत्व से विपरीत बात, विषय से या मूल मार्ग से विपरीत बात हम कर रहे हैं तो तू गलत कर रहा है, ये स्वयं को चेता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे। तो ये 3 भाग किसने किए? अमृतचंद्र स्वामी ने। कौन से? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। 300 वर्ष के बाद में 300 वर्ष तक यही परंपरा चलती रही, अर्थात उनके फॉलोअर्स परवर्ती जितने विद्वान हुए, आचार्य हुए होंगे, कदाचित किसी ने टीका लिखी ने, ऐसी बात नहीं, टीका लिखी होगी, लेकिन किसी ने स्ट्रांगली इन अधिकारों के नामों में कोई चेंज लाया नहीं। लेकिन जयसेन स्वामी जैसे आए, जयसेन स्वामी ने इन सब के नाम बदल दिए। उन्होंने लिखा सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। अब देखो, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? यथार्थ श्रद्धा, राइट? सम्यक ज्ञान कदाचित हमको सब स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान की बात है, इसलिए इसको सम्यक ज्ञान कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन कहां से लाया साहब? क्योंकि 6 द्रव्यों का निरूपण किया है, उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो कह रहे 6 द्रव्यों के माध्यम से 7 तत्वों का ज्ञान हो जाता है, और 7 तत्वों का ज्ञान होना ही तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ओ, इसका अर्थ ये था। समझ में आ रहा है क्या? सम्यक दर्शन अधिकार कहकर दर्शन की कोई, श्रद्धा की कोई भी बात नहीं है। ऐसा देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये डिराइव करना पड़ेगा आचार्यों के हृदय में बैठकर कि ये सम्यक दर्शन अधिकार नाम क्यों दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सम्यक दर्शन का अर्थ यहाँ पर 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, और 6 द्रव्यों का स्वरूप बताकर 7 तत्वों का निरूपण है। और तत्वार सूत्र में दूसरा ही सूत्र है, तत्वार श्रद्धा सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है क्या? और इसीलिए ये सम्यक दर्शन अधिकार हो गया। ओके, आइए अब तीसरा सम्यक। हाँ, बोलिए।
कि सेट जो ट्रेंड हमने अभी तक देखा है, हाँ दर्शन फिर चारित्र, हाँ तो वो ट्रेंड्स को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ। हाँ हाँ हाँ। देखो, आपको इसके लिए ना पंडित टोडरमल जी के कोर्ट में जाना पड़ेगा। उनके पास सब सॉल्यूशन है। वो क्या कह रहे हैं, प्रश्नकार ने दूसरे अध्याय में प्रश्नकार ने प्रश्न किया है, पहले ज्ञान फिर श्रद्धा, ऐसे उसने प्रश्न किया है। ज्ञान होगा तो श्रद्धान करेंगे, बिन ज्ञान के हम श्रद्धान कैसे करेंगे? तो पंडित साहब ने वहां पर जवाब दिया, भाई ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए पहले श्रद्धान फिर ज्ञान। समझ में आया क्या? लेकिन है तो ऐसा ही, पहले ज्ञान फिर श्रद्धान। समझ में आ रहा है क्या? बिन जाने बिना हम श्रद्धान कैसे करेंगे? जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान ने जाना ही नहीं तो श्रद्धान काय का करेगा? देखो, और एक उदाहरण दूं, उदाहरण एकदम विद्वानों का है, मेरा अपना कोई भी उदाहरण नहीं है, मैं तो सुनता हूं और फिर आपके सामने रखता हूं। देखो क्या है कि पिता ने बहुत सारे लड़के देखे। पिता, ये लड़का मेरी लड़की के लिए योग्य है नहीं है, उसने एक मतलब फाइनल करते करते 10 फाइनल किए, 10 में से लास्ट एक को शॉर्टलिस्ट किया। तो कह रहे कि ये जो निर्णय, ये जो काम किया है ना सारा, इतने सारे बच्चे देखना, अपनी लड़की के योग्य, जो धर्मानुकूल होगा, धर्म के प्रति प्रेम करने वाला, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की रुचि रखने वाला, ऐसा मात्र अर्थकारी ज्ञान वाला ऐसा लड़का नहीं, वो धर्म के लिए सचमुच भीगा हुआ होना चाहिए और धर्मी के प्रति वात्सल्य रखने वाला चाहिए, ऐसा लड़का। हमको पैसा नहीं, हमको ज्ञान की समृद्धि चाहिए। हमको पैसा नहीं, हमको विचारों का या वात्सल्य की मुख्यता है। समझ में आया क्या? ये ऐसा लड़का पिता ने नक्की कर दिया है अभी। अब देखो, लड़की को क्या करना? लड़की को मात्र वरमाला डालनी। क्यों? आज्ञाकारी लड़की है, नहीं मैं मिलूंगी, उसके साथ डिस्कस करूंगी और फिर मैं फाइनल करूंगी, ये बात नहीं योग्य। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये इसमें से ये कहना है कि पिता ने जाना और फिर लड़की ने श्रद्धान किया। अर्थात पिता ने यदि जाना नहीं होता तो लड़की यथार्थ श्रद्धा नहीं कर पाती। तो पहले ज्ञान फिर श्रद्धान। जिसको जाना है वो अब पिता आकर लड़की को बताएगा कि ये ऐसा ऐसा है, ये इतना धर्म करता है, ये इसकी सभा में ऐसे चर्चाएं चलती है, मैं सभा में उसके वचन भी सुनकर आया हूँ और मुझे सर्व प्रकार से तुम्हारे लिए योग्य दिखाई देता है। और वो वैराग्य मूर्ति है, शादी तो करना नहीं चाहता था लेकिन अकेला नहीं रहा जा रहा है, इसीलिए गृहस्थी में वो प्रवेश करना चाहता है। ब्रह्मचर्य से ही रहने की भावना थी। ओ, लड़की भी सोचती है ऐसे ऊंचे विचार वाला मैं इसके साथ में शादी। समझ में आ रहा है कि अर्थात मेरा भी धर्म पलेगा, इस मोक्ष, इस मनुष्य भव का मैं उत्कर्ष साधूंगी। अर्थात उसको योग्य दिखाई देता है और ऐसा निर्णय करके लड़की भी फिर श्रद्धा कर देती है। अब ये जो बात हो गई, जाना और फिर श्रद्धा किया। इसी प्रकार प्रमाण के माध्यम से पहले सिद्ध स्थापना होगी, प्रमाण की स्थापना होगी और प्रमाण की स्थापना करने के बाद में उस प्रमेय की सिद्धि की जा सकती है। समझ में आ रहा है क्या? फिर हमको प्रश्न नहीं होंगे। देखो, जो कुछ देखना है ना पहले देखना, उसके बाद में आप एक बार वस्तु लोगे और वस्तु लेने के बाद में बोलना नहीं रही इसमें ये कम है, इसमें ये कम है। नहीं 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 नहीं, जो कुछ करना है वस्तु लेने से पहले ही विचार करना है। ये काम कौन करने वाला है? प्रमाण करने वाला है। और एक बार प्रमाण हो गया ना, अब उसी वस्तु में अपनत्व करना, फिर वहां पर शंका नहीं करना, किसने कहा, ऐसा ही है क्या, हमको तो नहीं दिखता, ये नहीं चलेगा। जैसे हमने कहा कि पानी के एक बूंद में असंख्यात जीव है, किसने कहा, किसने देखे, ये फालतू टाइम पर, मतलब ये क्या है, प्रश्न कौन कर रहा है? वही करेगा जिसका प्रमाता अर्थात प्रमाण ज्ञान पर विश्वास नहीं, अर्थात उस केवल ज्ञान पर विश्वास नहीं। इसलिए सबसे पहले उस ज्ञान की स्थापना करते हैं। उस ज्ञान, वो ज्ञान यदि आप स्वीकार करते हो
तो सभी बातें आप स्वीकार करोगे। यदि आप उस प्रमाण ज्ञान को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो तो आप उसके आगे किए हुए किसी भी वचन को स्वीकार नहीं करोगे। समझ में आ रहा है क्या? अब लगाना इस बात को, बहुत गंभीर बात है ये। जैसे भगवान ने कहा है अभक्ष का भक्षण नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि में जलपान नहीं करना, बाजारू चीजों का त्याग करना, ऐसा भगवान ने कहा है। और उसके उपरांत भी हम कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? हमने प्रमाता को अर्थात उस प्रमाण ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? बस हमारा देव दर्शन करना योग्य नहीं, अर्थात इसलिए पहले प्रमाण की सिद्धि की जाएगी। प्रमाण ने जिस जिस विषय को जाना है उसको नक्की किया जाएगा, हमको मात्र अब उसको फॉलो करना है। समझ में आ रहा है क्या? अब वहां पर प्रश्न नहीं किए जाएंगे। हाँ, प्रयोजन भूत में तो हम अपना खोपड़ी लगाएंगे, लेकिन अप्रयोजन भूत में अब हम ज्यादा तर्क नहीं लगाएंगे, युक्तियां नहीं लगाएंगे। युक्ति लगानी है प्रयोजन भूत में और ब्लाइंडली फॉलो करना है अप्रयोजन भूत में, और इसी के बल पर श्रद्धान यथार्थ होता है। इसलिए पहले जानना फिर श्रद्धान करना, ऐसा ही क्रम। ज्ञान देखो, ज्ञान प्रधान कथन जहां पर होता है या मोक्ष मार्ग का जहां पर प्रकरण चलता है वहां पर पहले श्रद्धान की चर्चा होती है और फिर ज्ञान की चर्चा होगी। ओके, हाँ, लेकिन जहां पर वस्तु परक निरूपण चलना है पहले ज्ञान परक चर्चा होती है, फिर श्रद्धा परक चर्चा चलेगी। ये जहां पर वस्तु का निरूपण करना है इसी प्रकार से फ्लो चलेगा। ओके, और एक बात बताओ आपको, देखो, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग ये भी चलता है, और फिर श्रद्धा ज्ञान ऐसा भी चलता है। मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये जोड़ा भी चलता है, और ज्ञान और दर्शन ये जोड़ा भी चलता है। ज्ञान दर्शन मतलब सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास, ठीक है, ये भी कथन चलता है। तो कौन सा मानना साहब? देखो, जहां पर वस्तु पर कथन चलता है वहां पर ज्ञान दर्शन वाला दर्शन लेना। दर्शन मतलब दर्शन उपयोग, नॉट श्रद्धान। ज्ञान दर्शन वाला और दर्शन उपयोग वाला दर्शन लेना। तो वहां पर वस्तु परक निरूपण में ये बात चलेगी। लेकिन श्रद्धा परक निरूपण में अर्थात आत्मख्याति या आत्मानुभव वाली जो अध्यात्म को लिए हुए जो प्रकरण चलता है, अध्यात्म के प्रकरण में पहले श्रद्धा की चर्चा और फिर ज्ञान की चर्चा, ये ऐसा ही चलता है। तो हमको अब ये एक गाइडलाइन मिल गई कि हमको कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसको किस दृष्टि से पढ़ना, और ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इसको हम अब ज्ञान की मुख्यता से पहले नक्की करेंगे और फिर श्रद्धा में लाएंगे। समझ में आया? और एक बार ये नक्की हो गया ना, फिर अब अध्यात्म परक जो शास्त्र होंगे वहां पर श्रद्धा की मुख्यता से हम सारी चर्चा करेंगे, और उस समय हम कहेंगे नहीं फिर पहले जानेंगे फिर करेंगे, फिर जाओ तुम प्रवचन सार देख कर आओ। समझ में आ रहा है क्या? सब प्रवचन सार पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद में ही आप समय सार पढ़ोगे। प्रवचन सार के पहले आप समय सार नहीं पढ़ना। दिस इज स्ट्रिक्ट वार्निंग फ्रॉम आचार्य कुंद कुंद। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? ऐसा कैसे पता चला आपको? ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि दूसरी और तीसरी गाथा वो वस्तु स्वरूप का निरूपण करती हुई गाथा है। और देखो, पांचवी गाथा जो लिखी है ना, क्या लिखी है? समय सार की पांचवी गाथा, तम में यत विहत्तम दाए हम अपनो सविहवेण जदि दाए जपमाणम चुक्किज छलम न घेतव्यम। अब ये चुक्किज छलम न घेतव्यम ऐसा क्या कहते हैं, 440 वोल्ट का डेंजर, वो धोखा, ऐसा सिंबल किसी भी पंच परमागम में नहीं लगाया, मात्र समय सार में ही एक सिंबल लगाया है, विवेक चुक्किज छलम न घेतव्यम। ऐसा किसी भी अन्य ग्रंथ में उन्होंने नहीं लिखा है। अर्थात वे जानते थे समय सार के माध्यम से ही ये जीव भटकने वाला है, अन्य किसी भी ग्रंथ को पढ़कर भटकेगा नहीं, लेकिन समय सार को पढ़ के ये भटकेगा, ऐसा 100% गारंटी थी। इसलिए उन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर लगा दिया वहां पर। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूं
कि सबसे पहले प्रवचन सार या पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ने चाहिए। उससे वो जो वस्तु का निरूपण किया है वो वस्तु समझनी चाहिए, और समझने के लिए पहले प्रमाण ज्ञान महत्वपूर्ण, और प्रमाण ज्ञान के बाद में फिर हम श्रद्धा की चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? पहले ज्ञान की स्थापना करेंगे, ज्ञान को हम आइडियल मानेंगे, परफेक्ट मानेंगे, और फिर उसके बाद में हम श्रद्धान करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यदि हमने ज्ञान को ही स्वीकार नहीं किया तो श्रद्धा किसकी करेंगे? फिर कोई दूसरा आएगा, दूसरा हमको कोई और बात बोलेगा, हम उसकी मान बैठेंगे। इसलिए सबसे पहले हमको ज्ञान का नक्कीकरण करना पड़ेगा। इसलिए प्रमाण ज्ञान या प्रमाण ज्ञान तत्व की चर्चा पहले आएगी। यस, और कोई प्रश्न है क्या? नहीं, चलिए आगे बढ़ते फिर। तो अपन इस पॉइंट पर थे, 3 अधिकार हो गए। जैसेन ने भी 3 अधिकार, उनका नाम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र के ऊपर मैंने अब बात नहीं की। सम्यक चारित्र कैसे होगा बताएंगे आप? हाँ, देखो, वो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा आचार्य के हृदय में बैठना पड़ेगा। हाँ, सब बैठेंगे ना? तो बैठो ना। देखो, सम्यक चारित्र मतलब यहाँ चरणानियों सूचक चूली का कहकर मुनि आचार की ही चर्चा चल रही है। मुनि आचार मतलब क्या? पंचाचार आदि 5 प्रकार के आचार, मुरब्बे नहीं, 5 आचार की चर्चा चल रही है, अर्थात मुनि योग्य आचार की बात होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो मुनि इज व्हाट? सम्यक चारित्र, अर्थात सम्यक चारित्रवंत जीव ही मुनि अवस्था में है। इसलिए इन्होंने तीसरे अधिकार का नाम सम्यक चारित्र अधिकार लिख दिया। समझ में आया क्या? ये उनकी थॉट प्रोसेस है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र अधिकार लिखने की। ठीक है? हाँ, फिर डॉक्टर साहब ने भी यहाँ पर अपनी तरफ से और कुछ नामकरण किया है। क्या नामकरण किया है मैं अभी शॉर्ट में बता दूं, कदाचित अपन इसको स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने में फिर से और लेबोरेट होगा। हाँ, पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को वे देव अधिकार कहते हैं। ठीक है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को वे शास्त्र ऐसा उपाधि देते हैं, और चरणानियों सूचक चूलिका को वे गुरु ऐसी उपमा दे रहे हैं। अर्थात ये प्रवचन सार ग्रंथ और कुछ नहीं, ये देव शास्त्र गुरु ही तो है। ये क्या लाई आपने बात? देखो ना, पहले अधिकार में केवल ज्ञान की चर्चा है ना। केवल ज्ञान से युक्त कौन होता है? देव और अरहंत और सिद्ध, तो उनकी चर्चा है। ओके साहब, ये तो पढ़ गई, ठीक है। दूसरे में शास्त्र क्यों? अरे 6 द्रव्य का निरूपण किस में होता है? शास्त्र में तो होता है। वस्तु स्वरूप का निरूपण कहाँ होता है? शास्त्र में तो होता है ना। तो इसलिए इसको हम शास्त्र कहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। और गुरु क्यों कह रहे हो आप? गुरु इसलिए कह रहे हो क्योंकि हम मुनि की क्यों चर्चा चल रही है, अर्थात मुनि के ही जीवन की सब बातें चल रही है, इसलिए गुरु। समझ में आया? अर्थात ये और कुछ नहीं, देव शास्त्र गुरु की ही बात है और अलग कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगला प्रश्न ही है। मैं अभी 5-7 मिनट है, जितना हो सकता है अपन, मैंने एक्सप्लेन तो किया है, अपन उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है? देखो, यहां पर पहले कहा कि आज दोनों आचार्यों में मतभेद नहीं है, वो अपेक्षा भेद है। ठीक है? कोई विरोधक एक दूसरे के नहीं है दोनों आचार्य, वो तो उनका अत्यंत नम्रता से पूर्वचर आचार्यों की बात को स्वीकार करते हैं, और मुझे भी इसमें और कुछ जोड़ना है, इस रूप में वे अपनी बात लिख रहे हैं। और एक बात समझना, थोड़ा सा पहले आचार्य ने कुछ एक लिखा है और दूसरे आचार्य ने कुछ और आगे बढ़कर लिखा है, इसका मतलब वे विरोधक नहीं होते हैं, अर्थात उनकी स्वतंत्र बुद्धि। टीकाकार उसी के लिए होते हैं कि अपनी बुद्धि की स्वतंत्रता रखकर कुछ और एक्स्ट्रा अपने श्रोताओं को, श्रावकगण को परोसे। समझ में आ रहा है क्या?
जिससे और उस विषय में इंटरेस्ट बढ़ेगा या संशोधन के अवसर होंगे। ठीक है, हाँ जी, देखो देखो यहां पर मैं पढ़ता हूं, ये मतभेद नहीं है। हाँ, प्रश्न क्या है, अधिकारों के नामकरण में आचार्य में इस प्रकार के मतभेद क्यों है? उत्तर, ये मतभेद नहीं है, क्योंकि मतभेद तो तब हो जब विषय वस्तु के प्रतिपादन में विभिन्नता हो। यह तो है नहीं, इसलिए मतभेद का सवाल ही नहीं उठता। बात यह है कि आचार्य कुंद ने तो अधिकारों का विभाजन किया नहीं, समग्र रूप से एक विषय वस्तु का प्रतिपादन कर गए। टीकाकारों ने पाठकों की सुविधा के लिए वर्गीकरण किया है। आचार्य अमृतचंद्र ने प्रथम टीकाकार है, अतः उनका किसी से मतभेद था ऐसा दिखता नहीं है, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आचार्य जयसेन ने अमृतचंद्र के वर्गीकरण को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, अतः मतभेद की बात ही नहीं है। हम दोनों टीकाओं में भरपूर लाभ लेना है, अर्थात अपने को लाभ ही मिलेगा। ठीक है, अतः इस प्रकार विकल्पों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब देखो, मेरी दृष्टि में, कौन डॉक्टर साहब कह रहे, मेरी दृष्टि में प्रवचन सार की विषय वस्तु को देव शास्त्र गुरु के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। टीकाकार का पूर्ण हक है कि वो उसको जैसा लगता है वैसे निरूपण करे। समझ में आ रहा है क्या? जरूरी नहीं है कि वो लीक पर ही चले। हाँ देखो, लीक छोड़कर चलत है चीता शेर समा, कवि शेर, हाँ लीक छोड़कर चलत है पुत्र कवि और सिंह। क्या आ गई बात? दो तीन बातें आ गई, तीन जनों को लीक छोड़कर चलने की बात कही। मान लो मैं इंजीनियर हूं, अपना लड़का इंजीनियर ही बने, ऐसा किसी बाप को लग रहा है तो वो लीक कर चलाना चाहता है। या मैं धंधा कर रहा हूं तो मेरा बच्चा भी वही धंधा करे, हमारा वही धंधा है, तो कुल परंपरा वाला धंधा। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे ये यदि यथार्थ पुत्र होगा, पुरुषार्थी पुत्र होगा, वो बोलेगा बाप का नहीं, मेरा स्वयं का, स्वयं की आइडेंटिटी मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा? बाप के धंधे पर नहीं बैठेगा, बाप को बोलेगा तुम तुम्हारा धंधा संभालो, मुझे मेरा धंधा करने दो। अर्थात मैं अपना अलग धंधा करूंगा, मैं स्वयं को स्थापित करूंगा और अपने नाम से, मेरी आइडेंटिटी के ऊपर मैं सब करूंगा। उदाहरण है, समझ में आया? लीक छोड़कर चलत है पुत्र कवि और सिंह। सेम कवि अपने पूर्ववर्ती आचार्य कवियों को अनुकरण नहीं करते हैं, वे अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी के लिए थोड़ा सा अलग कुछ तो करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे देखो AR रहमान आया, उसने पूरे वो गाने का टोन ही बदल दिया। वो आने तक गाने ऐसा थोड़ा सा अलग अंदाज में चलते थे और उनके आने के बाद में गाने पूरे अलग अंदाज में गाए जाने लग गए। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता। अर्थात कुछ नवीनता आ गई ना, अपने आप वो लोगों को भाती है। समझ में आया? तो ये आकर्षण का बिंदु बन जाती है। तो कभी भी अपना नवीन लीक छोड़कर चलता है। लीक मतलब क्या? उसी ब्लाइंडली पाथ को फॉलो नहीं करना। जैसे भेड़ होता है ना, भेड़ क्या करता है, आगे जो बकरी चल रही है उसी को फॉलो करते जाते हैं, तो ये भेड़ चाल हो गई। कवि पुत्र और सिंह भी क्या है, वो कभी भी बनाया जंगल में जो रास्ता बनाया है ना, उस रास्ते पर नहीं चलता, वो अपना नवीन रास्ता बनाता है। ये सिंह की वृत्ति होती है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही यहाँ पर भी जो टीकाकार है या फिर अभी जो अनुशीलन लिख रहे हैं डॉक्टर साहब ने भी इसमें अपनी एक स्वतंत्र सोच रखने की कोशिश की है और वे अपने को घटित करके भी दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा देव शास्त्र और गुरु क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले अध्याय में देव का स्वरूप बताया गया, दूसरे अध्याय में शास्त्र में क्या होता है, 6 द्रव्य 7 तत्व होते हैं, इसलिए शास्त्र का स्वरूप बताया गया, और तीसरे अध्याय में गुरु मतलब क्या, चारित्र मतलब क्या, चारित्र का धारी गुरु ही होता है, इसलिए गुरु का स्वरूप बताया गया। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु ही है प्रवचन सार, और कुछ नहीं, ये समझना चाहिए।
समझ में आ रहा है क्या? ये मेरे ख्याल से अपन ने 5वें पेज तक की चर्चा अपन ने कर ली है। और कुछ है तो कल चर्चा करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्टली अब पहले कलश के लिए कल प्रारंभ करेंगे। ओके, आज की ये पृष्ठभूमि की चर्चा मुझे कि थोड़ा सा एक भूमि